Hello, friends. Yogi here from Modern Monk Diaries. From today, I am starting a special 9 episode series on a topic जो ऑलमोस्ट हर वर्किंग प्रोफेशनल चुपचाप हर रोज़ फेस करता है, दैट इज़ ऑफिस पॉलिटिक्स। इसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट सब इसे एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कन्फ्यूजन के फॉर्म में, कभी प्रेशर के फॉर्म में और कभी साइलेंट फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में। इन द कमिंग डेज हम इस स्पेस को कामली एक्सप्लोर करेंगे, वाई गुड पीपल समटाइम्स फील ओवरलुक्ड, इन्फ्लुएंस एक्चुअली कैसे वर्क करता है और कैसे आप अपनी डिग्निटी, पीस और ग्रोथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं विदाउट बिकमिंग एग्रेसिव और बिटर। ये सीरीज़ मैनिपुलेशन या शॉर्टकट्स के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ के बारे में है, ताकि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में ग्रो करें लेकिन अपनी इनर स्टेबिलिटी लूज़ ना करें। हर एपिसोड पिछले एपिसोड पर बिल्ड करेगा। सो इफ़ यू कनेक्ट विद दिस जर्नी, स्टे विथ मी थ्रू ऑल 9 कन्वर्सेशंस। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। चाणक्य कहते हैं, अविद्यायाम विनाशः, अर्थात अज्ञान में रहना अक्सर नुकसान की शुरुआत होता है। मैंने एक बार एक बहुत कैपेबल इंसान को कॉर्पोरेट लाइफ में टूटते देखा, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, स्किल्ड, लेकिन कंफ्यूज्ड, एग्जॉस्टेड एंड स्लोली इनविजिबल। उसका सवाल सिंपल था, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी क्यों फंस रहा हूँ? यही सवाल हज़ारों लोग रोज़ अपने मन में पूछते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स शोर नहीं करती, पर असर गहरा छोड़ती है। इट मूव्स क्वाइटली, स्ट्रैटेजिकली, ऑलमोस्ट अनसेन। और यही वजह है कि अच्छे लोग अक्सर हार जाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज दे आर अनप्रिपेयर्ड। यहीं पर चाणक्य की बात समझनी ज़रूरी है। चाणक्य कहते थे, जिसे खेल का नियम नहीं पता वो खेल में मोहरा बन जाता है। कॉर्पोरेट ऑफिस भी एक खेल है, नॉट इमोरल बट स्ट्रैटेजिक। और स्ट्रैटेजी के बिना अच्छाई भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। पहला संकेत जो चाणक्य हमें देते हैं, चाणक्य का मानना था, पहले स्थिति को समझो फिर प्रतिक्रिया दो। ऑफिस पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा नुकसान करती है जब आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं। आप सोचते हैं, दे टारगेटेड मी, दे इग्नोर्ड माई वर्क। लेकिन ठहरिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट फियर, रिप्लेसमेंट का डर, एक्सपोजर का डर। जब आप रिएक्शन रोकते हैं और ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, आप अपनी पावर वापस लेते हैं। चाणक्य साफ कहते थे, शत्रु हमेशा सामने नहीं होता। ऑफिस में सबसे ज़्यादा नुकसान ओपन एनिमीज से नहीं, फ्रेंडली फेसेस से होता है। मीटिंग में तारीफ, बैक चैनल में सैबोटेज। मॉडर्न मॉन्क भोला नहीं होता, वो शांत होता है लेकिन अलर्ट रहता है। ट्रस्ट स्लोली, शेयर सिलेक्टिवली, ऑब्जर्व क्वाइटली। उनका एक सीधा सा नियम था, शब्द उड़ जाते हैं लेकिन प्रमाण रह जाते हैं। अर्थात ऑफिस पॉलिटिक्स में आर्ग्यूमेंट आपकी पावर को ड्रेन करता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उसे प्रोटेक्ट करता है। हमेशा अपने काम से जुड़े रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए, ईमेल कम्युनिकेशंस, मीटिंग नोट्स और न्यूट्रल फॉलोअप मैसेजेस, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स में क्लैरिटी ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। नो ड्रामा, नो एक्यूजेशंस, क्योंकि पॉलिटिक्स एम्बिग्विटी में जीती है और क्लैरिटी उसे धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। लेकिन चाणक्य यहाँ एक गहरी चेतावनी भी देते थे। वह स्पष्ट कहते हैं, अत्यंतः सरलः न भवेत्, अर्थात अत्यधिक सरल मत बनो, क्योंकि प्रोफेशनल जीवन में अत्यधिक सीधापन अक्सर प्रोटेक्शन को कम कर देता है। अगर आप हर इंसल्ट साइलेंटली इग्नोर करते हैं, हर बार अपना क्रेडिट छोड़ देते हैं, हर सिचुएशन में अपनी बाउंड्री डिसॉल्व कर देते हैं, तो आप एथिकल नहीं बन रहे, आप अनप्रोटेक्टेड हो रहे हैं। और बिना प्रोटेक्शन के अच्छाई भी धीरे धीरे दब जाती है। चाणक्य हमें कठोर बनने को नहीं कहते, वह हमें सजग बनने को कहते हैं। बाउंड्रीज बनाइए,
फर्म लेकिन रेस्पेक्टफुल, काम लेकिन क्लियर। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पोलाइटली नो कहना भी प्रोफेशनल मैच्योरिटी का हिस्सा है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना अच्छाई टिकती नहीं और बिना बाउंड्रीज़ के रेस्पेक्ट मिलता नहीं। और अब चाणक्य की सबसे अंडररेटेड बात, एक ऐसी बात जिसे लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते कम है। चाणक्य कहते हैं पद नहीं क्षमता भय पैदा करती है, अर्थात लोग डेजिग्नेशन से नहीं आपकी वास्तविक कैपेबिलिटी से प्रभावित होते हैं। टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, एआई इज एंटरिंग द वर्क प्लेस, न्यू टेक्नोलॉजीज लगातार उभर रही हैं, रोल्स आर इवॉल्विंग और स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना ज़रूरी हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेस मेनी प्रोफेशनल्स आर क्वाइटली फीलिंग इनसिक्योर विद इन। कभी लगता है क्या मेरी जगह कोई और ले लेगा, क्या मेरी स्किल्स आउटडेटेड हो जाएंगी, क्या मैं रेलिवेंट रह पाऊंगा। लेकिन यहीं पर चाणक्य की बात और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है। विद्या ददाति विनयं विनयात याति पात्रताम, अर्थात ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता व्यक्ति को योग्य बनाती है। सच्ची सिक्योरिटी डेजिग्नेशन से नहीं आती, लर्निंग से आती है। डेजिग्नेशन टेम्पररी है लेकिन कॉम्पिटेंसी आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। जब आप अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करते हैं, जब आप सीखना बंद नहीं करते, जब आप क्वाइटली अपने क्राफ्ट पर काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे फियर कम होने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस पोजीशन से नहीं आता, प्रिपरेशन से आता है। आज के एआई ड्रिवन वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। नई स्किल सीखिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, अपनी कैपेबिलिटी एक्सपैंड कीजिए। पॉलिटिक्स हमेशा शॉर्ट गेम खेलती है, लेकिन क्रेडिबिलिटी हमेशा लॉन्ग गेम होती है, और लॉन्ग गेम हमेशा वही व्यक्ति जीतता है जो शांत रहता है, कंसिस्टेंट रहता है और रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है। क्योंकि अंततः फियर डेजिग्नेशन से नहीं कॉम्पिटेंस से पैदा होता है, और रेस्पेक्ट पोजीशन से नहीं प्रेजेंस और कैपेबिलिटी से बनता है। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके अच्छे होने से ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आपके अवेयर, प्रिपेयर्ड और मेंटली स्ट्रांग होने से उसका असर कम ज़रूर हो जाएगा। आपको लाउड नहीं बनना, आपको डर्टी नहीं खेलना, आपको डरना भी नहीं। आपको चाहिए चाणक्य की क्लैरिटी और मॉन्ग की शांति। ज्ञानम रक्षति रक्षितम, अर्थात जो ज्ञान की रक्षा करता है, ज्ञान उसकी रक्षा करता है। चाणक्य कहते हैं जैसे सर्प बिना विष के और राजा बिना दंड के असहाय हो जाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति बिना सावधानी के नष्ट हो जाता है। चाणक्य ये नहीं कह रहे थे कि आप क्रूर बनिए, वो ये कह रहे थे सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, सतर्क रहिए, सीमाएं बनाइए, बाउंड्रीज डिफाइन कीजिए और अपनी मानसिक शांति की रक्षा कीजिए। आज की बातचीत बस शुरुआत है। इन द नेक्स्ट एपिसोड हम बात करेंगे पावर विदाउट पोजीशन, ऑथोरिटी के बिना इन्फ्लुएंस कैसे बनता है, और क्यों कुछ लोग डेजिग्नेशन के बिना भी सिस्टम में इतना पावरफुल होते हैं। तब तक ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए और इंटरनली स्ट्रांग बनिए। योगी फ्रॉम मॉडर्न मॉन्क डायरी, स्टे कनेक्टेड, दिस जर्नी हैज़ जस्ट बिगन। थैंक यू।